हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्पैच टू क्लाइंट हम कैसे करते हैं और क्लाइंट साइड पे हम स्कैनिंग कैसे करते हैं। ये हमारा BIS अल्लू का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर में यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा स्टेज में। स्टेज के अंदर में आप लोगों ने एक पैलेट जनरेट कर ही लिया होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्पैच टू क्लाइंट में जाऊँगा। ये डिस्पैच टू क्लाइंट में गया। मान लो मेरे को ये वाला जो पायलट कोड है, इस वाले इसको मेरे को डिस्पैच टू क्लाइंट करना है। इसके लिए सबसे पहले मेरे को बारकोड प्रिंट करना पड़ेगा डिस्पैच वाला। तो मैं इस पर क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ना मेरा पैलेट बारकोड प्रिंट पैलेट बारकोड करके ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और येस करूँगा, मेरा पैलेट बारकोड प्रिंट हो जाएगा। ये मेरा पैलेट बारकोड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं जाऊँगा व्हीकल डिटेल के अंदर में। वापस से मैं स्टेज में जाऊंगा। स्टेज में जाने के बाद में डिस्पैच टू क्लाइंट व्हीकल डिटेल्स में जाऊंगा। मैं यहाँ पे गया। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना पहले IPO नंबर डालूंगा। हम किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए हम F7 का प्रयोग करते हैं। F7 मैंने प्रेस करा। मेरे को अपना क्या कहते हैं IPO नंबर डालना पड़ेगा, C001। ये आ गया मेरा। अब मेरे को यहाँ पे अपने व्हीकल की डिटेल डालनी पड़ेगी, नंबर डालना पड़ेगा HR51BB8, कैपिटल में डालना HR51BB4x8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लूँगा। मैं मेरा कौन सा ट्रांसपोर्ट है, F7 मैं फिर से यूज़ करूँगा। F7 मैंने यूज़ करा। मेरे को APL से भेजना है या फिर होम लॉजिस्टिक से, तो मेरे को APL से भेजना है। APL लॉजिस्टिक पे मैंने क्लिक करा, एंटर करा। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आ गया मैं एंटर पायलट बारकोड। अब जैसे ही मेरा ये जो बारकोड प्रिंट होके आया था, हमारा जो पायलट कोड बना था वो बना था 10111। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करूँगा और एंटर मारूँगा, एंटर मारते ही ये मेरा आ जाएगा नीचे। नीचे आते ही मैं अगर इसे सबमिट एंड सेव कर देता हूँ तो ये मेरा क्या होता है, डिस्पैच हो जाता है। अगर आपको और भी बारकोड अगर क्या कहते हैं डिस्पैच करने हैं, तो क्या फिर से आप वहीं पे अपना बारकोड स्कैन कर लोगे और एंटर मार के इसमें ऐड कर लोगे फिर से। ठीक है, एंड हम सबमिट करेंगे। सबमिट एंड सेव कर देते हैं हम इसको। ठीक है, ओके। अब मेरे को अपने पायलट की समरी देखनी हो या फिर डिटेल्स देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा, यहीं पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है समरी रिपोर्ट का। तो हम अपनी पैकिंग लिस्ट कैसे देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। व्हीकल नंबर डालूंगा मैं अपना। यहाँ पे F7 मैंने यूज़ करा। F7 के अंदर में मान लो ये रहा मेरा, ये मैंने सबसे पहले ले लिया। ठीक है, अब मैं वापस जाऊंगा समरी रिपोर्ट के अंदर में, कन्वर्ट इनटू एक्सेल कर लेता हूँ। समरी रिपोर्ट में गया मैं, ये मेरी पैकिंग लिस्ट बन गई। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट का नाम आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, IPO नंबर आ गया। यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर डालना चाहता हूँ, इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हो। कितनी क्वांटिटी थी वो भी आ जाएगी, व्हीकल का नंबर भी आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का नाम भी आ जाएगा कि हमने इसको किस ट्रांसपोर्ट से भेजा था। टोटल एरिया आ जाएगा कि हमारे पास में टोटल एरिया कितना था। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर में भी आपको मैं एक्सेल के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। यस करा, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि हमने किस ट्रांसपोर्ट से भेजा था, कौन सा हमारा क्लाइंट था। ठीक है, कितनी इसकी लेंथ थी, कितने इसकी ब्रीथ थी, आइटम का नाम क्या था, पैलेट कौन सा था। ठीक है, ये सब आपको डिटेल्स मिल जाएगी। डिटेल्स के अंदर में आप देख सकते हो क्वांटिटी कितनी है हमारी, 2 क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरीके से आप पैलेट को पैकिंग लिस्ट देख सकते हो आप हमारी। ठीक है, अब मैं आपको जब ये क्लाइंट के पास पहुंच जाता है उसके बाद में हम कैसे स्कैन कर सकते हैं इसको, मैं उसके आगे की वीडियो आपको दिखाता हूं। जैसा कि आपने अभी पैलेट जनरेट कर ही लिया था। ठीक है, डिस्पैच टू क्लाइंट कर दिया था। जब डिस्पैच टू क्लाइंट करने के बाद में अब हमारा मटेरियल, हमारा यानी पैलेट, जब हमारा पैलेट क्लाइंट साइड पर पहुंच जाता है उसके बाद में हमें स्कैनिंग करनी है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन है BIS अल्लू की। ठीक है, इसमें मैंने अपना एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन करा मैंने इसको। ठीक है,
आप उनको जो राइट्स देना चाहोगे वही राइट्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप सारे राइट्स दो उन्हें, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे हमको मिल जाता है क्लाइंट साइड स्कैन। क्लाइंट साइड स्कैन में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पैलेट स्कैन। पैलेट स्कैन में जाएंगे। पैलेट स्कैन में जाने के बाद में हमको सबसे पहले पैलेट कोड डालना पड़ेगा। जो आपने बारकोड प्रिंट करा था ना, उसके ऊपर में एक कोड लिखा हुआ आता है हमारे पैलेट का। पैलेट का कोड था हमारा 10111, ठीक है। मैंने जैसे नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करते ही मेरे यहाँ पे मैंने 2 क्वांटिटी डाली हुई थी वहाँ पे, तो मेरी 2 क्वांटिटी आ गई है। अब जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे, मान लो आपने स्कैन करा, ठीक है। मैं अभी मैनुअल टाइप कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, मैं स्कैनर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप स्कैनर के अंदर में डाल के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये मैंने मैनुअल डाला, अब जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करते ही मेरा ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मतलब दिखा रहा है टोटल क्वांटिटी 2 थी, रिसीव 1 हो चुकी है, पेंडिंग क्वांटिटी में अभी भी 1 है। अगर आप करने के बाद में मान लो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं, आप बैक जाओगे फिर से अगर आप इसमें आओगे, फिर से अगर आप पैलेट नंबर डालोगे, ठीक है, 10111, ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो आपने जितने स्कैन करे हैं वो ही शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा। जो आपने स्कैन कर दिए वो ग्रीन हो जाएंगे, जो आपने स्कैन नहीं करे वो रेड शो होंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे एक एक करके आप अपने सारे के सारे बारकोड स्कैन करते चले जाओगे, अपना पैलेट खोलते चले जाओगे, वैसे एक एक करके स्कैन करते चले जाओगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल क्वांटिटी इतनी थी, तो इतनी आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो वो रेड हो जाएगा, यानी कि अगर आपके पास में कम मिलेगा। तो अगर पूरी की पूरी ग्रीन हो रही है और आपके पैलेट भी पूरे के पूरे स्कैन हो चुके हैं, तो यानी कि आपकी क्वांटिटी ओके है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता भी चल जाएगा कि हमारे क्लाइंट साइड पे मटेरियल ओके गया है। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए और अच्छी।